ठीक है, तो आप सब लोग रियली में एक्साइटेड है, दिख रहा है मुझे आपके फेस से, बुला लो उन्हें। ठीक है, तो मैं बुलाऊंगा और उनका जो मैं इंट्रोडक्शन का मैंने दिया है उसके हिसाब से मैं उनको बुलाने वाला हूं। तो आप सबकी एक्साइटमेंट के साथ मैं बुलाने जा रहा हूं मेरे मेंटर, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझे बनाया, नन अदर देन मिस्टर संदीप नरवाल सर। अगर सर आप हैं तो प्लीज, आप हैं मुझे पता है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज वेलकम टू द स्क्रीन सर। एक सेकंड बस, मैं इसको YouTube पे लाइव कर रहा हूँ क्योंकि 1000 लोग हो गए हैं तो कैपेसिटी फुल हो गई है, तो एक सेकंड दीजिए मुझे। ओके सर, ओके ओके ओके, देख लीजिए। मतलब 1000 की कैपेसिटी और पूरी हो चुकी है, आप यूट्यूब पे लाइव होंगे, वहां भी 1000 2000 3000 लोग होंगे। मतलब लोग हैं उनके आज के दिन में, 55,000 से ज्यादा फॉलोअर्स सब्सक्रिप्शन है उनके पास। तो बहुत सारे लोग आज उन्हें सुनना चाहते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, यूथ आइकन है। तो वो आपको बताएंगे। 1 मिनट वो कर दें अपना यूट्यूब लाइव, ताकि और जो लोग अब इस 1000 से ज्यादा नहीं आ सकते, जो 1000 की कैपेसिटी है, तो इससे ज्यादा अगर चाहते हैं कुछ जीवन में, तो वो कहाँ जाएंगे, वो यूट्यूब पर जाएंगे। तो उसको वो रास्ता बना रहे हैं उधर का, उनके लिए लिंक विंक दे दें तो लोग वहां भी कनेक्ट हो जाएं। तो आप सारे लोग बहुत लकी हैं आज। देखिए सुपर 1000 के अंदर हैं आप, इस स्क्रीन के अंदर। बहुत सारे लोग अंदर नहीं आ पा रहे होंगे, कह रहे होंगे हम तो अंदर ही नहीं जा पा रहे, एंट्री बंद हो गई। जल्दी आने वालों का यही फायदा होता है है ना, जल्दी पहुंचने वालों का हमेशा फायदा होता है। तो अच्छा है आप लोगों का, आप लोग जल्दी पहुंचे। तो बस सर आ ही रहे हैं, एंड देन हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राइट, चलिए ठीक है। So thank you so very much, भूपेश सर। I hope कि my voice is audible to you all. मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों यस यस। तक। ओके, चलो। Thank you so very much, भूपेश sir, for inviting me in such a great way. I thought it would be it's an honor कि आप जब भी इनवाइट करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी मर्सिडीज के लिए। अपने 15 साल के कॉर्पोरेट जॉब में आप स्विफ्ट डिजायर ले पाए और आप यहाँ पे 15 महीने में मर्सिडीज सी क्लास ले गए, तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरी टीम को। सो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है। संडे का दिन है, 12 बजे, और 1000 लोगों का जूम कैपेसिटी पूरा हो गया। तो अभी हमने यूट्यूब पे इसको लाइव किया है, वहां पे भी अब लोग देख रहे हैं इसको। तो आप सब लोग लकी लोग हैं, और आप सब लोग जितने भी मुझे अभी देख रहे हैं वो मैं बोलूंगा बड़े भाग्यशाली हैं। मेरे को किसी ने बोला कि संदीप यार, आप तो 31 साल की उम्र में इतना सब कुछ कमा गए, इतनी गाड़ियां, इतना घर बना गया, इतना अकाउंट बैलेंस है यार, इतना महीने का आप 8.9 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो यू आर लकी, आप बड़े लकी हैं। तो मैंने उनको एक बात बोली कि भाई, जो बिजनेस मैं करता हूं उसमें लकी कोई भी नहीं होता। उसमें 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको मैं बोलता हूं अनलकी, दूसरे होते हैं स्मार्ट, और तीसरे होते हैं नॉट स्मार्ट। डम नहीं बोलूंगा, उनको बोलूंगा नॉट स्मार्ट। अनलकी लोग कौन होते हैं? अनलकी लोग वो होते हैं जिनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब मैं न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो इस समय पे इसी भारत में न जाने ऐसी ही स्थिति परिस्थिति में होंगे, जो कुछ करना चाहते होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन आज उनको इस जूम मीटिंग का लिंक नहीं मिला। तो उनके पास में कुछ करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। राइट, तो बेचारे वो अनलकी लोग हैं, मैं उनको अनलकी मानता हूं। तो स्मार्ट कौन और नॉन स्मार्ट कौन है? नॉट स्मार्ट वो लोग हैं जो इस मेरी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन वो ये बिजनेस करने का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। वो सोचेंगे कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो दे आर नॉट स्मार्ट। आफ्टर इवन देखने के बाद भी अगर उनको समझ नहीं आ रहा कि यार इससे अपन लाख रुपए कमा सकते हैं, तो दे आर नॉट स्मार्ट। एंड हु आर स्मार्ट पीपल? कौन स्मार्ट है? जो इस बिजनेस को, प्रेजेंटेशन को देखने के बाद में दे विल टेक अ डिसीजन, एक निर्णय लेंगे, एक डिसीजन लेंगे कि यस, मैं करूंगा। तो 3 ही तरह के लोग हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम संदीप नरवाल है, और इस बिजनेस में लगभग मुझे 19 महीने हो चुके हैं इस कंपनी के साथ में, मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। और इस इंडस्ट्री में मुझे लगभग लगभग पिछले 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में, जैसा कि भूपेश जी ने बताया, मैंने पिछले 7 साल में 4 करोड़ से ऊपर की इनकम करी है। मेरी आज एज 31 साल है। जैसे गाड़ियां बताई मेरे बारे में बताया भूपेश जी ने, घर वगैरह के बारे में, तो सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ऐसा क्या किया मैंने जो ये सब कुछ हुआ? क्योंकि आज से पहले हम देखते आए हैं कि टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन, ये सारे लोग जो हैं, बड़े बड़े नाम जो हैं, ये सारे बड़े नाम हैं तो करोड़पति, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया हमें कि बने कैसे। भाई जाहिर सी बात है, भाई आज 137 करोड़ लोग जो हैं वो इंडिया में हैं, और लगभग 600 करोड़ लोगों के आसपास में पूरे पूरे वर्ल्ड में है। पूरी दुनिया जो है वो 600 करोड़ के आसपास की है। अब सब लोग जो हैं 600 के 600 करोड़ जो है वो सफल बनना चाहते हैं,
सब लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए महीने के आए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें, बड़े बड़े घरों में रहें। सबसे पहले तो देखें कि लगता कैसा है बड़े घरों में रहना। लेकिन क्यों ऐसा है कि कुछ चुनिंदा लोग ही सफल होते हैं? क्यों ऐसा है कि सारे लोग सफल नहीं होंगे? हमें भी पता है जितने लोगों ने धरती पर जन्म लिया है सब सफल नहीं होंगे, लेकिन कुछ जरूर होंगे। इसी जूम मीटिंग में या इसी यूट्यूब पे जो मुझे देख रहे हैं अभी आज लोग, 100% है कि आने वाले 1 साल के बाद आप सब लोगों का अकाउंट बैलेंस अलग अलग होगा। आप में से कोई आदमी होगा जिसका महीने का 5 लाख रुपए आ रहा होगा, और आप ही में से, आप आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप ही में से कोई ऐसा आदमी होगा जो अगले साल भी इतने ही कमाएगा जितने अभी कमा रहा है, और आने वाले 1 साल के बाद में आप ही में से कोई ऐसा आदमी भी होगा जो जितना अभी कमा रहा है उससे भी कम कमाएगा। ऐसा क्यों है? तो एक बुक है जिस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। ये बुक लिखी है नेपोलियन हिल ने। तो उस बुक से मैंने इतना सीखा है ना अपनी लाइफ में, मैं आपको क्या बताऊं। उस बुक में एक्चुअली क्या था कि जो एंड्रयू कार्नेगी थे उस समय के बहुत बड़े जो करोड़पति आदमी थे, उसने नेपोलियन हिल को बुलाया कि भाई तू इधर आ, और बोला कि भाई तू 25-30 साल लगा, जितने भी सफल लोग हैं धरती पे, जितने भी सफल लोग हैं धरती पे, उनके पास जा और उनके सक्सेस के सीक्रेट निकाल के लेके आ, उनके सफलता के राज तू निकाल और एक किताब लिख। तो ये जो किताब लिखी गई, सोचिए और अमीर बनिए, सोचिए और अमीर बनिए, तो एक किताब का निर्माण हुआ। और उस किताब को पढ़ के आज अगर आप जितने भी सफल लोगों का इंटरव्यू सुनेंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या आपने ये किताब पढ़ी है, तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये किताब उन्होंने जरूर पढ़ी होगी। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो मिडिल क्लास लोगों का, इवन जो अमीर लोगों का माइंड है, कोई भी जो इंसान जन्म लेता है उनका दिमाग क्या मांगता है? उनका दिमाग मांगता है एंटरटेनमेंट, मजा। आप देख लो, अगर आपको नींद आ रही हो, कोई मूवी चला दो, नींद भाग जाती है। और बच्चे को अगर नींद ना आ रही हो, उसके हाथ में किताब दे दो, उसको नींद आ जाती है। क्योंकि किताब जो है वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो तो एजुकेशन है। लेकिन जो मूवी है वो एंटरटेनमेंट है। हम 24 घंटे एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं कि हमें बस मजा चाहिए, मजा 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 आना चाहिए। देखो, हमें पता है कि करेले का जूस पीने से सेहत अच्छी रहती है, लेकिन हम क्या खाते हैं? गोलगप्पे। जो हमारी जीभ को पसंद है, हम मजा ढूंढते हैं जिंदगी भर, और जो आदमी मजा ढूंढता है वो जिंदगी भर ऐसे ही रहता है। अब जो हमारा दिमाग है वो ढूंढता है एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट में सफलता नहीं है। अब एंटरटेनमेंट में थोड़ी सफलता है, सफलता तो कहाँ है? सफलता तो एजुकेशन में है, उन किताबों में है। और जो किताबें हमें पढ़ाई नहीं जाती, हमें कौन सी किताब पढ़ाई जाती स्कूल कॉलेज में? कि अच्छे नौकरी कैसे करी जाए। क्या आपने आज तक कोई किताब पढ़ी जिसमें ये बताया गया हो कि आप अच्छे बिजनेसमैन कैसे बन सकते हो, आप अच्छे करोड़पति कैसे बन सकते हो? हाउ टू बिकम करोड़पति, कभी आपने बुक पढ़ी है? हाउ टू बिकम मिलियनेयर, कहीं कहीं टीचर ने पढ़ाया? नहीं। तो हमारी जो बेसिक परवरिश है ना, उसकी वजह से जो है हम आज भी मिडिल क्लास हैं। लेकिन आज जो मेरा जो 40 मिनट का टॉक होगा, उस टॉक में मैं आज आपको बताऊंगा कि बड़े करोड़पति जो लोग बने हैं वो कैसे बने हैं, और आप भी बिना कोई रुपया लगाए करोड़पति कैसे बन सकते हैं अपने खानदान के। सबसे पहले तो अगर आप सीरियस हैं तो मेरा गुजारिश है, कुछ लोगों से जो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लेट गए हैं। मैं कोई शिल्पा शेट्टी नहीं हूं कि इधर दिलबर दिलबर नाचूंगी और तुम देखना। तो कृपया करके बैठ जाओ, क्योंकि अगेन मैं कह रहा हूं एंटरटेनमेंट नहीं है, एजुकेशन है। भाई, तुम करोड़पति कैसे बनोगे? तुम्हारे घर में राशन कैसे आए? तुम्हारे घर में गाड़ी कैसे आएगी? तुम्हारा नया घर कैसे बनेगा? ये इसके बारे में बात करने वाला हूं मैं। यहाँ पे कोई और बात नहीं होने वाली है। मैं तुम्हारे बारे में, आपके बारे में बात करने वाला हूँ दोस्त आज। तो डायरी पेन लेके बैठे। दूसरी चीज जो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, कि डायरी पेन लेके बैठे, क्योंकि मैं आपको सफलता का मंत्र देने वाला हूं आज, फॉर्मूला देने वाला हूं। भाई, आज से पहले पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिया होगा, a+b² का फॉर्मूला लिया होगा, लेकिन आज तक किसी ने आपको कभी सफलता का फॉर्मूला नहीं दिया। तो वो फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। और तीसरी चीज जो मैं आप लोगों को मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से, कि एकांत में होकर बैठ जाइए। एकांत में मतलब आसपास में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, कई लोगों को ये लग रहा होगा कि कौन देख रहा है मुझे, क्या फर्क पड़ता है, मैं लेट के देख लूं, कुछ भी कर लूं, अपना सब्जी काटते काटते कर लूं, खाना खाते खाते देख लूं। तो मैं तो नहीं देख रहा, ऊपर वाला सब देख रहा है। क्योंकि दोस्त, पैसा इस तरीके से नहीं कमाया जा सकता जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। पैसा कमाने वालों की सोच अलग होती है। आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन, जितने बड़े बड़े लोग हैं, सचिन तेंदुलकर, उन लोगों ने ट्रेनिंग ऐसे लेट के ली होगी? नहीं दोस्त, वो सीरियस रहे हैं। तो जो अपनी जिंदगी के प्रति सीरियस है, सफल हो जाएगा। सो मैं आगे लेके चलता हूं आप लोगों को।
और मेरी प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूं। तो मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल आप लोगों से है, एक सेकंड रुकिएगा बस। मेरा जो सबसे पहला सवाल है आप लोगों से, वो ये सवाल है कि क्या आपके जीवन में सपने हैं? डू यू हैव ड्रीम्स इन योर लाइफ? अगर हाँ, तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप उन्हें पूरा भी करना चाहते हो? अगर हाँ, तो मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि सपने भी हैं, सपने पूरा भी करना चाहते हो, तो क्या रईस आदमी बनना चाहते हो? रईस, अमीर नहीं, रईस। अरे रईस ये तो बिल्कुल ऐसे है। अगर हाँ, तो क्या फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं कि टाइम भी हो, पैसा भी हो और सिक्योरिटी भी हो, कि भाई अब हमारा जो मन किया, जहां मन किया हमने वो किया, ना हमने टैग देखा, ना हमने ये देखा कि हमारी तनख्वाह आएगी कि नहीं आएगी, हम तो घूमने चले गए जी, और हमारा जहां मन किया हम पेरिस चले गए। तो ऐसा फाइनेंशियली फ्री, जैसे कि ना बड़े बड़े लोग हैं, हाँ, ऐसा होना चाहते हो? देखो, वो भी जितने करोड़पति लोग हैं एक समय पे वो गरीब थे भाई। अंबानी के बाद में सब जानते हैं अंबानी के बारे में कि भी पेट्रोल पंप पे काम करता था। शाहरुख खान बेंच पे सोया, अमिताभ बच्चन को रेडियो वाले ने निकाल दिया था। सारे हम करोड़पति लोगों के बारे में जानते हैं कि एक टाइम पे रोडपति थे, लेकिन वो आज करोड़पति हैं। उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि बस बहुत हुआ, अब बनूंगा। तो आज आप डिसीजन ले रहे हैं क्या? क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं हमेशा? खुश हैं, चेहरे पे नूर हो? अगर हाँ, तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या कोई नई अपॉर्चुनिटी करने के लिए आप रेडी हैं? कोई नया काम? क्योंकि जो आप आज तक करते आए हैं, अगर वही आगे भी करेंगे तो भाई जो आपकी लाइफस्टाइल है वही आगे रहेगी। भाई मान लेते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, आगे अगले 2 साल तक स्टूडेंट रहेंगे, तो कैसे मर्सिडीज लेके आओगे? मान लेते हैं आप नौकरी कर रहे हैं 50,000 रुपए की, 60,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की, आगे भी वही नौकरी करेंगे, तो कहां से मर्सिडीज आएगी? कहां से कोठी बनेगी आपकी? कहां से घर लाओगे भाई 2 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए का? क्योंकि जो कर रहे हो, उससे जो कमा रहे हो, उससे जो जिंदगी जी रहे हो वही जीते रहोगे। कुछ नई जिंदगी के लिए कुछ नया डिसीजन लेना पड़ेगा। तो दोस्त, अभी मैंने सपनों की बात करी, तो किस तरह के सपने, व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स? किसी का सपना हो सकता है कि बड़ा घर, मेरे पास आलीशान घर होना चाहिए, या में से किसी का सपना हो सकता है कि भाई मेरे पास में लग्जरी गाड़ियां होनी चाहिए, या किसी का सपना हो सकता है कि मैं तो घूमने का शौकीन रखता हूँ जी, मैं तो घूमने जाऊंगा, या किसी का सपना हो सकता है कि भाई मैं तो अकाउंट बैलेंस मेरा मस्त करोड़ों में होना चाहिए, या किसी कोई चाहता है कि भाई मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ने चाहिए, या किसी की इच्छा हो सकती है कि भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, भाई मैं रहूं ना रहूं, मेरे घर वालों को पैसे की कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे जाने के बाद भी। या किसी का सपना हो सकता है कि सब कुछ चाहिए। अब जिसको सब कुछ चाहिए वो बिल्कुल सही जगह पे है, क्योंकि सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है दोस्त, के सपने तो हर एक इंसान के हैं, तो पूरे हर एक के क्यों नहीं होते? सबसे बड़ा सवाल है क्यों। तो सबसे पहला रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन ये है कि हर एक आदमी की जो इनकम है वो छोटी सी है, आमदनी इतनी सी है, और खर्चा बहुत बड़ा है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, एक मूवी आई थी ना, याद करो। और वो बिल्कुल सटीक मूवी थी हर एक मध्यम वर्गीय परिवार के इंसान के लिए, कि भाई हमारी जो तनख्वाह आती है वो तो 5-6 तारीख को खत्म हो जाती है। भाई आज तारीख कितनी हुई है? 16-17, जितनी भी तारीख है। अभी देखना आप, मैं तो 16-17 तारीख को एटीएम की तरफ मुंह भी नहीं करता था जब नौकरी में था। एटीएम की तरफ करेंगे क्या जाके, जब एटीएम में कुछ होना भी तो चाहिए। अब होता ही नहीं था कुछ भी। तो एक्चुअली क्या है कि हम कमाते थोड़ा सा है, खर्चे बहुत ज्यादा है। और दोस्त, कोविड ने तो इतना खर्चा बढ़ा दिया है कि जो टमाटर, जो सब्जी, जो फल इतना सस्ता था, आज वो 2 गुने, 3 गुना, 4 गुना रेट पे हो गया। खर्चे बहुत हो गए यार, बिस्किट वगैरह सारी चीजें महंगी हो गई हैं, क्या करें। और यहां तक फिर भी स्टोरी ठीक थी। ये जैसे मैंने नाम लिया ना कोविड, कोरोना ने तो बिल्कुल ऐसा मार दिया बेचारे मिडिल क्लास आदमी को कि पूछो मत आप। भाई पिछले कोविड के टाइम पे, जो पिछला कोरोना था पिछले साल पे, तो 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। और ये है अभी इस साल का कोरोना, नीचे देखोगे तो इंडिया टुडे का, कि 74 लाख लोग बेरोजगार हो गए सिर्फ अप्रैल में। अब देखो आप इस चीज को। और ये फोरकास्ट है कि 30 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 14 करोड़ पिछले साल हो गए, 16 करोड़ बचे हैं, 1 करोड़ लगभग हो ही गए हैं इस महीने। और होता जा रहा है मामला खराब। एक्चुअली क्या, भी तो हम सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, प्लाज्मा, रेमडेसिविर, जो भी इंजेक्शन है, इन सब को अरेंज करने में लगे हुए हैं। किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा कि लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसका बाई प्रोडक्ट, साइड इफेक्ट क्या है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। एक्चुअली यूथ के पास रोजगार ही नहीं है। चलो इनको छोड़ो, मैं आपसे पूछता हूं, इस समय पे क्या कोई बिजनेस वाला आदमी पैसे कमा रहा है? बिजनेस कमाएगा कहां से? सारा तो लॉकडाउन है, सारे बिजनेस तो ठप पड़े हैं, बंद पड़े हैं।
ये तो बिजनेसमैन की हालत है। नौकरी वालों की बताओ, नौकरी लग रही है कि छूट रही है? किसकी लग रही है? लग ही नहीं रही, छूटती जा रही है लोगों की नौकरियां। और जिसकी छूट नहीं रही, जो अभी भी नौकरी पे है, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, या तो उतनी है या कम हो गई। छुट्टी कोई ले नहीं सकता आज के समय पे। अरे दोस्त, सारी बातों को छोड़ो, आप मुझे बताओ, बेरोजगारी कम हो रही कि बढ़ती जा रही है? बेरोजगारी सर बढ़ती जा रही है, और इतनी बढ़ गई है कि पानीपत में कोर्ट में, पानीपत हरियाणा में एक जगह है, पानीपत कोर्ट में 13 चपड़ासियों की पोस्ट निकली। 13,000 बच्चे पहुंच गए वहां पे आवेदन पत्र लेके। 13,000, 13,000, 13 पोस्ट के लिए, सिर्फ मात्र 13 पोस्ट के लिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके अंदर 13,000 लोगों के अंदर बीटेक, एमटेक, पीएचडी टाइप के लोग भी थे, और वो चपड़ासी बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। बेरोजगारी का तो यहां आलम हो रखा है दोस्त। बहुत माहौल अच्छा थोड़ी है यार। अब मैं, जितने स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हाँ, आपके पापा 10वीं पास होंगे, उनकी नौकरी लग गई थी सरकारी। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपको ये अंदर से बात पता है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, तो भूल ही जाओ। प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी ग्रेजुएशन के बाद में। आपको ये क्लियर पता है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, फिर क्यों कर रहे हो ग्रेजुएशन? सोचो आप क्यों 8-10 लाख रुपए का लगा रहे हो भाई। एक्चुअली क्या है कि फिर उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करो, तब जाके 20-25 हजार रुपए की नौकरी मिलती है। और पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते एक आदमी 12वीं पढ़ता है, 12 साल लगाता है, 4 साल ग्रेजुएशन के, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो भाई करीबन करीबन 18 साल लगाने के बाद उसकी 20,000 रुपए की नौकरी लगती है। और ये भी लगेगी नहीं, क्योंकि मोदी जी ने तो खुद ही बोल दिया कि भैया मेरे पास नौकरी नहीं है, स्वयं रोजगार अपना पैदा करो, पकोड़े बेचो। खैर उन्होंने तो ये बात बोली कि भाई कोई भी काम धंधा करो, लेकिन भैया धंधे वाले बनो। इवन अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया भी ये बात कह रहे हैं कि भैया रोजगार देने वाले बनो। तो आज का टाइम जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का है, क्योंकि आने वाला टाइम जॉब का है ही नहीं। नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं दोस्त, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। तो लोगों की कमी, लोगों की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी काम में, क्योंकि आने वाली ड्राइवरलेस कार बनाई दी हैं भाई। दुबई वगैरह यूएसए में तो चल रही हैं गाड़ियां। आज के एलोन मस्क ने जो गाड़ी बनाई टेस्ला, बिना ड्राइवर के चल रही हैं। तो जब ड्राइवर की सोचो, अब ड्राइवर भी, ट्रक भी वहां पे ऐसे बन रहे हैं जो ड्राइवरलेस है। तो दोस्त, ये तो मैं बिल्कुल छोटे तबके की बात कर रहा हूँ। ऊपर 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 जैसे जाओगे ना, नौकरियों की हालत अच्छी नहीं है। तो क्या करें? तो ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो प्रॉब्लम देने थोड़ी आया, मैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने आया हूँ। लेकिन प्रॉब्लम को जानना जरूरी है, क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कुछ नहीं होगा, माँ बाप जीवित है, माँ बाप खिला पिला रहे हो। माँ बाप से पूछ के देखो कैसे खिला रहे हैं आपको, उनसे पूछ के देखो एक बार, बेचारे कैसे कैसे करके आपको पाला होगा, सोचा होगा कि कुछ करेंगे। लेकिन हम क्या सोच रहे, कैजुअल ले रहे लाइफ को, अरे कोई नहीं, जिंदगी तो मस्त है। जिंदगी कुछ मस्त नहीं है। 5 साल बाद ये जो दोस्त आज आपके हैं, ये आपको पूछेंगे तक नहीं दोस्त। अगर आपके पास पैसा है तो दोस्त पूछेंगे कैसा है। पैसे की बड़ी अजब डेफिनेशन है कि अगर आपके पास में पैसा है तो दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोसी पूछेंगे तू कैसा है। नहीं है पैसा तो बाढ़ में जा। ये हालत है दोस्त आज के टाइम की। तो क्या करें? तो अगली स्लाइड में अपने डायरी पेन को रखिएगा, क्योंकि मैं अब आपको दौलतमंद बनने का फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला जानने से पहले एक चीज जानते हैं कि हम 3 चीज के लिए काम करते हैं। बेसिकली कोई भी आदमी अगर काम करता है तो 3 चीज के लिए करता है। घर से बाहर अगर निकलता है या घर पे बैठ के काम करता है, कि मेरे पास में पैसा हो, पैसे को खर्च करने का मेरे पास में समय हो, और मेरे पास में जीवन में सिक्योरिटी हो, कि मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे घर वालों को पैसा आना चाहिए, सिक्योरिटी हो। अब एक्चुअली क्या है, ये तीनों चीजों को आगे लेकर, इन तीनों, अगर ये किसी के पास में तीनों चीजें आ जाएं, वो फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। जैसे अंबानी है, पैसा है, टाइम है, सिक्योरिटी। आज अंबानी को कुछ भी हो जाए तो उसके घर वाले थोड़ी रोड पे आएंगे, सड़क पे थोड़ी आएंगे, तो सिक्योरिटी है। तो ऐसे ही अब सक्सेस का सीक्रेट अब मैं आप अगली क्लिक पे आपको देने वाला हूं। तो ये गोले गोले, यही है फॉर्मूला करोड़पति बनने का। अब आप बोलेंगे यार ये क्या फॉर्मूला है, तो गोले गोले हैं। यही तो फॉर्मूला है जो ओनर मतलब मालिक, जो मालिक को समझ में आ गया। क्या समझ में आया? मालिक को यह समझ में आया कि मैं अपने नीचे कुछ लोग रखूंगा, उसके नीचे कुछ लोग रखूंगा, उसके नीचे कुछ लोग रखूंगा, और ऐसे कंपनी बनाऊंगा, और वो सारे लोग मेरे लिए काम करेंगे, और मैं उनको तनख्वाहें दूंगा, और मैं करोड़पति बनूंगा। एक्चुअली ये हर एक कंपनी का ऑर्गेनोग्राम है, हायरार्की सिस्टम है। जिस कंपनी में आप नौकरी करते हो वहां पे ऐसे ही होगा। मालिक होगा, मालिक के नीचे कुछ बिजनेस हेड होंगे, फिर कुछ वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर आते होंगे, फिर सीनियर वर्कर आते होंगे। ऐसे करके वो कंपनी काम करती होगी। और उस कंपनी के अंदर अगर झांके तो ऐसी दिखती होगी। जो मालिक है
मालिक के पास में अपार धन है, बहुत पैसा है, टाइम भी है, उसका मन है कल ऑफिस जाएगा तो जाएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएगा। कोई ऐसा थोड़ी सैलरी मिल रही उसको उसके अटेंडेंस के हिसाब से, टाइम भी है और सिक्योरिटी भी है। लेकिन अपर मैनेजमेंट के पास जाऊं जिनकी आमदनी आपकी कंपनी में 3.5 लाख रुपए महीने से ऊपर है, पैसा है, हाँ मानते हैं, लेकिन टाइम नहीं होगा उन लोगों के पास में, ना सिक्योरिटी नहीं होगी उन लोगों के पास में। अगर आज एक 4.5 लाख रुपए की तनख्वाह वाले इंसान को भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो कंपनी उसके घर वालों को 1 रुपया नहीं देगी सर। क्या जिंदगी भर पैसा आएगा उसको? ना, तो सिक्योरिटी नहीं है। मिडिल मैनेजमेंट के पास चलते हैं जिनकी आमदनी 35,000 से लेकर 3.5 लाख रुपए तक होती है। ये लोग ज्यादा तादाद में होते हैं, मात्रा भारी मात्रा में होते हैं कंपनी में, ना तो पैसा होता है इनके पास, ना टाइम होता और ना सिक्योरिटी होती। लोअर मैनेजमेंट जिन लोगों की तनख्वाह या आमदनी 35,000 रुपए से कम होती है, उनके पास में टाइम बहुत होता है, लेकिन पैसा नहीं होता और ना सिक्योरिटी होती। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो तीनों चीजें चाहिए, पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। तो तीनों चीजें किसके पास में है? मालिक, ओनर। ओनर के पास क्यों है? अब अपना डायरी पेन उठा लो, अब आएगा फॉर्मूला। हाँ, क्योंकि ओनर हैज ए नेटवर्क, दिस इज द फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे अरे नेटवर्क ये क्या है, ये क्या फॉर्मूला है? पहले लिख लो, ओनर हैज ए नेटवर्क, मालिक के पास एक नेटवर्क है। नेटवर्क क्या होता है? चलो अब मैं आपको थोड़ा देसी भाषा में समझाता हूँ, कि मैं भी देसी आदमी हूँ। तो एक काम करो, किसी एक करोड़पति, बहुत रईस अमीर आदमी के बारे में सोचो, बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी के बारे में सोचो, अंबानी अंबानी टाटा किसी का भी नाम ले लो, सोच लिया, ओके। क्या इनके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं भाई। भाई रिलायंस के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, नौकरी करते हैं, टाटा मारुति वगैरह में करते हैं, हाँ। अब एक मिडिल क्लास और एक गरीब आदमी के बारे में सोचो, सोच लिया, क्या उसके नीचे कोई आदमी काम करता है? तो जवाब है ना। तो हमें जवाब मिल गया कि करोड़पति इंसान कैसे बनते हैं। भाई करोड़पति वो आदमी होता है जिसके नीचे लोग काम करते हैं, और गरीब मिडिल क्लास आदमी कौन, पहचान क्या है? कि उसके नीचे कोई भी काम नहीं करता। जैसे कि हम अपने माँ बाप को उठा के देख लेते हैं, क्या मेरे और आपके माँ बाप के नीचे किसी आदमी ने काम किया? तो जवाब है ना। बल्कि वो किसी के नीचे जाके काम करते थे, वो किसी कंपनी में काम करते थे। तो कंपनी वाला का जो मालिक था वो करोड़पति था, वो बहुत पैसे वाला था, और हम आज तक मिडिल क्लास रहे। तो मेरे दोस्त, मेरा अगला सवाल आपसे सिर्फ एक है कि क्या आप अभी अपना नेटवर्क बना रहे हो? अगर नहीं, तो फिर कहां से करोड़पति बनोगे? कहां से करोड़पति बनोगे दोस्त? फिर तो हम सोच कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। जाना हमें चंडीगढ़ है, बैठ गए बिहार की बस में, कहां से होगा? अगर हम नेटवर्क ही नहीं बना रहे हैं, अरे मैं तो चैलेंज देता हूं सर, आप कोई एक ऐसा बंदा दिखा दो जो खरबोपति हो, जिसके पास में पैसा भी हो, टाइम भी हो और सिक्योरिटी भी हो, और उसने नेटवर्क ना बनाया हो। एक भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा आपको। तो नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। अब जब ये बात क्लियर होगी कि नेटवर्क बनाने से ही हम करोड़पति बनेंगे, मतलब नेटवर्क का मतलब क्या है? बिजनेसमैन बनने से। तो फिर हम बिजनेसमैन बनते क्यों नहीं? क्यों लोग बिजनेसमैन नहीं बनते, जानते हुए कि बिजनेस में पैसा है और नौकरी में पैसा नहीं है? तो मैंने देखा 4 कारण हैं, 4 रीजन है जिसकी वजह से कोई आदमी बिजनेसमैन नहीं बनता। 95% पॉपुलेशन जो बिजनेस नहीं करती है, 4 कारणों की वजह से। क्योंकि सबसे पहला, उनके पास में पैसा नहीं होता। कईयों के पास पैसा भी है लाखों करोड़ों रुपए लगाने के लिए, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते। भैया रहने दो, हमारा बैंक में पैसा रहने दो। कई लोग रिस्क लेने को भी तैयार बैठे हैं, लेकिन उनके पास में नॉलेज नहीं है कि यार मैं कौन सा बिजनेस चालू करूं, समझ नहीं आ रहा कौन सा बिजनेस चालू करूं। कई नॉलेज भी है, उनको बिजनेस भी पता है कि क्या करना है, लेकिन टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में कर ही रहे हैं। और वो ये छोड़ना पड़ेगा वो करने के लिए, ये छोड़ नहीं सकते, वो कर नहीं सकते। इसलिए 95% लोग इस धरती पे मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास हैं और मिडिल क्लास ही रहेंगे। अजीब दास्तान है। लेकिन दोस्त, जिस बिजनेस के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जो मेरा बिजनेस है, राइट, जो आज मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको देने वाला हूं, अच्छी बात उसमें क्या है कि आपका पैसा नहीं लगेगा। तो खुश हो सकते हैं आप कि पैसा नहीं लगेगा, वाह बच गए। और पैसा नहीं लगेगा तो रिस्क नहीं है। अब रिस्क नहीं है तो नॉलेज हम देंगे आपको, राइट, एक सिस्टम नॉलेज देगा आपको। और पार्ट टाइम का बिजनेस है। अब देखो, घर पे बैठे बैठे अगर आप मोबाइल के सामने दिन में 2 घंटे बिता सकते हो, तो आप महीने के आराम से 30-40 हजार रुपए कमा सकते हो। अब ऐसे, अच्छा, कितने ऐसे लोग जो है ये बिजनेस करना चाहते हैं जिसके बारे में मैंने अभी बताया? हाथ उठाओ एक बार, कितने ऐसे लोग हैं? ओए होए होए, ये तो सारे लोग हो गए, ये तो सारे लोग हो गए। तो खैर, मेरे बिजनेस पे जाने से पहले
मैं दो लोगों के बारे में, दो प्रजाति के बारे में जरूर बात करूंगा। दो प्रजाति हैं जो बहुत पैसा कमाती हैं। सबसे पहली प्रजाति बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन के बारे में सोचते, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं बताऊंगा आपको कि बिजनेसमैन क्या करके करोड़पति बने हैं। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आपको प्रॉमिस किया था, तो अब बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। बिजनेसमैन नेटवर्क बना के करोड़पति बने हैं। नाउ दे आर मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर। नेटवर्क बोले तो भाई जियो ने नेटवर्क बनाया, एयरटेल ने नेटवर्क बनाया, कोलगेट ने कैसे नेटवर्क बनाया? आपके बाथरूम में घुस गई, न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग कोलगेट यूज करते, तो उसने नेटवर्क बनाया। मैगडी, केएफसी, हल्दीराम, ये जगह जगह खुल गई, इसने नेटवर्क बनाया। लक्स, हेड एंड शोल्डर, हार्पिक आपके टॉयलेट में घुस गया, देखो इन्होंने नेटवर्क बनाया। तो हर एक ये क्या बना रहे हैं? ये नेटवर्क बना रहे हैं। बड़े बिजनेसमैन क्या बना रहे हैं? नेटवर्क। एक और प्रजाति है जो पैसा बहुत कमाती है, उनको बोलते हैं सेलिब्रिटी। तो सेलिब्रिटी क्या करते हैं? सेलिब्रिटी मार्केटिंग कर रहे हैं पार्ट टाइम में। किसमें? पार्ट टाइम में। भाई जैसे कि शाहरुख खान का मेन काम क्या है? मूवी बनाना। फेयर एंड हैंडसम की मार्केटिंग कब करता है? पार्ट टाइम में। विराट कोहली का मेन काम क्या है? क्रिकेट। लेकिन क्रिकेट से विराट कोहली ने 2019 में मात्र 60 करोड़ रुपए के आसपास में कमाया। लेकिन उसी विराट कोहली ने एडवर्टीजमेंट करके, मार्केटिंग करके, प्रोडक्ट्स की, कुछ ब्रांड्स की 220 करोड़ रुपया कमाया। जाके चेक करो आप ऑनलाइन कि कितना रुपया कमाया विराट कोहली ने। दोस्त आप चौंक जाओगे, 220 करोड़ रुपया मात्र विराट कोहली ने एंडोर्समेंट करके, मार्केटिंग करके, पार्ट टाइम में करके कमाया। आप अपने पार्ट टाइम में क्या करते हो? दोस्तों के साथ बातें, इधर उधर की बातें, हाय ये हो गया, वो हो गया, चल घूमने चलते हैं, समोसे खा लेते हैं, इधर उधर की चुगलियां, फालतू के काम कर रहे हैं। अपन इनको देख रहे हैं, राधे देख रहे हैं, राधे। अपन देख रहे हैं इनका क्रिकेट का मैच, ये हमें देख रहे हैं। विराट कोहली आपको देख रहा है, तो आप विराट कोहली को क्यों देख रहे हो? अजीब दास्तां है यार। मिडिल क्लास आदमी एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है, ये एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। अरे शाहरुख खान 4 घंटे सोता है, ये नहीं बताता वो कभी। शाहरुख खान कभी ये नहीं बताता कि उसके बिजनेस कौन कौन से हैं आप लोगों को। शाहरुख खान क्या बताता है? ओए होए, आओ आओ, ये देखो भाई कौन सी मूवी बना रहा हूं मैं, डॉन डॉन, ये टाइप के, देखो हम शांति हो। शाहरुख खान या सैफ अली खान आपको अपने बिजनेस के बारे में बताता है? प्रियंका चोपड़ा आज निक के साथ शादी कर गई अमेरिका जाके, क्या आपको बताया कि उतना पैसा कहां से कमाया उसने? ऐश्वर्या राय ने बताया? नहीं, कोई भी नहीं बताएगा दोस्त आपको। क्योंकि अगर ये बता देंगे तो फिर मिडिल क्लास आदमी भी अमीर बन जाएगा। अगर मिडिल क्लास आदमी अमीर बन गया तो इनकी पूछ कौन करेगा? इनकी मूवी कौन देखेगा? इनके क्रिकेट मैच कौन देखेगा? इनके स्टेडियम कौन भरेगा अगर सारे लोग करोड़पति बन गए तो? इसलिए बताते ही नहीं कभी भी सीक्रेट। गरीब को साला गरीब रखना चाहते हैं ये लोग। वो कहते हैं, एक कहावत है कि गरीबी मत मिटाओ, गरीब मिटा दो। गरीबी अपने आप मिट जाएगी ऑटोमेटिक। इन बड़े लोगों की कहावत ये है दोस्त। लेकिन हम आपको गरीबी ही मिटाएंगे, गरीब नहीं मिटाएंगे दोस्त। हम भी करोड़पति बनेंगे। हर कोई बन सकता है, हर एक को हक है। विराट कोहली भी कभी गरीब था, शाहरुख खान भी कभी गरीब था। भाई हर एक आदमी ऐसा ही था, मिडिल क्लास है। तो ये बने तो हम भी बनेंगे। तो ये पार्ट टाइम में दोस्त मार्केटिंग करते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, अब जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं उसने करा क्या? बिजनेसमैन से चुराया नेटवर्क और सेलिब्रिटी से ले लिया मार्केटिंग। बिजनेसमैन क्या बना रहे थे? नेटवर्क। और सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं? पार्ट टाइम में मार्केटिंग। तो अगर सोचो हम इन दोनों को मिला दें तो बाप इंडस्ट्री नहीं बन जाएगी बिल्कुल। और उस इंडस्ट्री का नाम हुआ नेटवर्क मार्केटिंग। बिजनेसमैन से लिया नेटवर्क और सेलिब्रिटी से लिया मार्केटिंग। अब कई लोगों ने सुना हुआ होगा कि हाँ यार नेटवर्क मार्केटिंग तो सुना हुआ है, ये तो कुछ सुना सुना लग रहा है, ये तो वो नहीं है वो। कुछ भी अपने इस दिमाग की वजह से किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले मेरी सुन लेना बस। क्योंकि इस दिमाग ने आपको मिडिल क्लास बना के रखा हुआ है। अगर आप इसी दिमाग की मानेंगे तो इसी दिमाग ने जो आपकी जिंदगी बना रखी ना अभी, वही बनी रहेगी। किसी और के दिमाग के अकॉर्डिंग चलो। क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर अपने दिमाग से चलता तो आज वर्ल्ड का क्रिकेट का भगवान नहीं होता। उसने अपने कोच की मानी, क्योंकि कोच को ज्यादा नॉलेज है। समझे? तो जिसके पास ज्यादा नॉलेज है उसके दिमाग से चलो। फुटबॉल खेलते हैं सारे प्लेयर, लेकिन कोच बाहर से उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, वो उनके दिमाग से चलते। टांगे उनकी होती है, दिमाग उसका होता है। तो दोस्त दिमाग दूसरे का यूज करो अगर आपको कहीं और पहुंचना है। अब समझते हैं रियलिटी क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की। क्योंकि जिस भी आदमी ने आपके दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उल्ट सुल्ट डाला ना, एक गारंटी के साथ बात बोल सकता हूं, वो आदमी 100% मिडिल क्लास होगा या गरीब होगा। वो करोड़पति आदमी नहीं होगा जिसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उल्टा बोला है।
क्योंकि नेटवर्क तो बड़े लोग बना ही रहे हैं, बड़े आदमी आपको कभी उल्टा बोलेंगे ही नहीं नेटवर्क के बारे में। ये तो मिडिल क्लास आदमी है जो एक ही बात बोलते हैं, अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी ढूंढ ले, अच्छी नौकरी कर ले। अच्छा नौकरी से तेरा क्या हो पाया, मेरा छोड़, तू अपना देख। तो भाई तू फिर मेरा क्यों देख रहा है, मेरे को गाइड मत कर। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग बनी क्यों, इसका उद्देश्य क्या है धरती पे। ये आई भाई डस्टबिन आपके घर में बना, वो भी किसी कारणवश बनाना, कोई कारण था कि भाई घर में हमारा कचरा होता है तो कुछ ऐसे डब्बा बनाया जाए जिसको बोलेंगे डस्टबिन। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बनी, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई। तो उत्पत्ति इस वजह से हुई कि हुआ ये, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती है, मान लेते हैं आपके घर में लक्स साबुन आया, कैसे आया सोचो। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, फिर वो नेशनल एजेंट के पास गया, फिर होलसेलर के पास गया, फिर सेल्स फोर्स लगी, होलसेलर मतलब थोक विक्रेता, और फिर एडवर्टीजमेंट, फिर वो आलिया भट्ट आई, करीना कपूर आई, वो बोली गोरा बदन हल्दी चंदन, मैं हूं लक्स वाली लड़की, पता नहीं क्या क्या बोला है। फिर उसने भी 20 करोड़ रुपए लिए होंगे आलिया भट्ट और करीना कपूर ने। और फिर दुकानदार के पास गया वो साबुन, और दुकानदार के पास आप गए और फिर साबुन लेके आए। अभी जितने बीच के लोग थे इन्होंने पैसा बनाया होगा, वो जो पैसा गया इनके पास में वो किसकी जेब से गया, आपकी जेब से। अब 1920 में ये किसी के दिमाग में बात खटकी, बोले भैया ये बीच के लोग हटाओ, ये बहुत पैसा कमा रहे बीच के लोग फालतू में, और सीधा मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट जिसको साबुन चाहिए उसके पास पहुंचाओ साबुन को। तो इसको बोला गया डायरेक्ट सेलिंग। इसी तरह पे अगर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी काम करता है, वो बीच के लोग हटा रखे हैं उसने, इसलिए आपको सस्ता मिलता है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट की एक कमी है कि वहां पे आप पैसे नहीं कमा सकते। नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसे कमाने का मौका देती है दोस्त। तो ये है सच्चाई नेटवर्क मार्केटिंग की। लोग कुछ ही बोलेंगे, लोग हैं। मैं आपको बता दूं दोस्त, मार्कोनी MARCONI जिसने रेडियो बनाया, उसको पता पागल खाने भेज दिया उसके दोस्तों ने और उसके रिश्तेदारों ने। हाँ कसम से, पता है क्यों? क्योंकि वो एक पार्टी में बात करने लग गया कि मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा जिसमें मैं बात इधर करूंगा और दूसरा सुनेगा, और मैं इधर कुछ भी बजाऊंगा और उधर सुनाई देगा। उनको लगा कि ये दिमाग से पागल हो गया। और कसम से आप स्टोरी सुनना उसकी, देखना, उसको पागल खाने ले गए लोग, और वहां पागल खाने में उसका इलाज चल पड़ा। तो गलती से जो उसका डॉक्टर था उसने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों आया है, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे। तो गलती से उसका डॉक्टर, किस्मत थी कि उसके डॉक्टर ने जाके उसका रेडियो देखा, तो उसको बोला कि भाई पागल नहीं है, ये सच में फ्यूचरिस्टिक आदमी, भविष्य वाला आदमी है जो भविष्य देख सकता है। तो उसको पागल खाने से निकाला। ये साले आसपास की जो दुनिया है ना, ये आपको पागल करार करने पे लगी हुई दोस्त, इनकी मत सुनना बस। ये आपको गरीब बना के ही छोड़ेगी। इनका काम है, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं सारे लोग कि आप गरीब ही बने रहो। कोई आपको अमीर नहीं बनना देखना चाहता। अरे कौन आदमी आपको सफल होता देखना चाह रहा है मेरे भाई? क्या आप आपका पड़ोसी, क्या आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त? नहीं। आप अगर देखना चाह रहे हो ना, प्रूफ दूं, अपने दोस्त को बोलो मैं 1 साल के अंदर मर्सिडीज लूंगा। भगवान कसम, हेल्प करने की बजाय ना आपके ऊपर हंसेगा। सच्चाई पता लग जाएगी दोस्त। कोई भी आदमी आपको सफल होते नहीं देखना चाहता। कोई भी। आप बोलना कि मैं 1 साल के अंदर करोड़पति हो जाऊंगा, हेल्प करने की बजाय, आइडियाज देने की बजाय आपके ऊपर हंसेंगे लोग। तू होगा करोड़पति, तेरा बाप हुआ, ऐसे ऐसे डायलॉग मारेंगे और आपको गरीब ही छोड़ देंगे। दोस्त इस पूरी पृथ्वी पे कोई, अब आज के समय पे एक आदमी है संदीप नरवाल, जो आपको करोड़पति बनाने पे लगा हुआ है। किसी की मत सुनना, अपनी सुनना और इसकी सुनना। अब मैं लेके चलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई के पास। 2017 में 189.6 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ नेटवर्क मार्केटिंग का। 189.6 बिलियन, 1 बिलियन में होता है 100 करोड़, और $1 75 रुपए के बराबर है। और 76 बिलियन डॉलर जो है, मेरे जैसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे उन्होंने पैसा कमाया। 76 बिलियन डॉलर 2017 में, आज से 4 साल पहले। और 2017 में 34.9, लगभग 35 बिलियन डॉलर का टर्नओवर किया यूएसए ने, और वहीं पे इंडिया ने मात्र 1.5 बिलियन डॉलर का करा। अब इंडिया जो है अमेरिका से 10 साल पीछे है। तो 2017 में अगर अमेरिका ने 35 बिलियन डॉलर करा, तो इंडिया 2027 में करेगी उतना। आज कौन सा साल चल रहा है? 2021। तो 2021 में अगर मान लेते 2 बिलियन डॉलर है, तो 35 बिलियन डॉलर का मतलब है 17 गुना इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। ये इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी तो कौन सी बढ़ेगी? क्या इंजीनियरिंग सेक्टर में कोई स्कोप दिख रहा है आपको कि भाई इंजीनियरिंग कर ले जिंदगी सेट है? किस इंडस्ट्री में सोच के बैठे? अब रियल एस्टेट में कोई स्कोप है? मैन्युफैक्चरिंग में कोई स्कोप है? क्या आपको एविएशन इंडस्ट्री में कोई स्कोप दिख रहा है? टेलीकॉम इंडस्ट्री में कोई स्कोप दिख रहा है? अरे स्कोप कहाँ है? यही एक इंडस्ट्री जिसका भविष्य है दोस्त। आज मैं बता रहा हूं, मेरे को शायद लोग पागल समझ रहे होंगे मार्कोनी की तरह,
लेकिन मैं भविष्य देख सकता हूँ दोस्त, भविष्य यही इंडस्ट्री है। मैं कसम से बता रहा हूँ, कॉमन लोग आपके दिमाग को नहीं समझ पाएंगे, जैसे मार्कोनी के रिश्तेदार नहीं समझ पाए और उसको पागल करार दे दिया, शायद आज कई लोग मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन दोस्त भविष्य यही इंडस्ट्री है, यही इंडस्ट्री है। आगे लेके चलता हूं मैं आपको, ये देखो इकोनॉमिक टाइम्स का डेटा देता हूं मैं आपको, मेरी बात पे अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो इकोनॉमिक टाइम्स की बात मानो कि 2019 में इंडिया का जो रैंक था पूरे वर्ल्ड में 15वां रैंक था, और पॉपुलेशन वाइज इंडिया दूसरे नंबर पे। तो सोचो अभी तो बहुत स्कोप है, राइट। मेरी बात ना मानो तो भैया इनकी बात सुन लो। इनका नाम मिस्टर अमिताभ कांत, ये हैं कौन? एक आईएएस ऑफिसर हैं, 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। जून 2019 से लेकर अभी तक ये सीईओ हैं, हेड हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नीति आयोग के। नीति आयोग क्या है? नीति एक गवर्नमेंट की संस्था है जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाती है, कैटलाइज करती है। एक आईएएस ऑफिसर हमारे भारत का सबसे बड़ा पोस्ट है, आईएएस। 1980 में लग गए थे ये, और आज भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। ये आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या बोलता है, जरा सुनो। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. It is a major driver of India's growth. इंडिया की ग्रोथ में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आगे सुनो, पॉइंट पे लेके चलता हूं, देखो। Keep this advantage. It can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. दो चीजें बोली इन्होंने। सबसे बड़ी बात क्या बोली कि भारत जो है वो युवाओं का देश होता जा रहा है, यूथ ही यूथ है, जहां देखो वहीं पे युवा घूम रहा है, और ये युवाओं का जो देश होता जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये एक बहुत भयानक सपना भी साबित हो सकता है, और हो रहा है एक्चुअल में अभी तो, कि रोजगार नहीं है लोगों के पास। अब युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। अब रोजगार देने के भारत में दो तरीके बताए इन्होंने। नंबर 1 तरीका बताया कि मैन्युफैक्चरिंग करो बहुत बड़े स्केल पे, या दूसरा तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग करो। ये एक आईएएस ऑफिसर कह रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आपका दोस्त आगे क्या कह रहा है, शायद उसकी बनियान में छेद हो। अब आपकी मर्जी है कि छेद वाले की बात मान ली है कि अमिताभ कांत जो एक आईएएस ऑफिसर उसकी बात माननी है। अब इंडिया में जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं? उनके पास चलते हैं, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडिया के, वो क्या कह रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके? मैंने गूगल किया कि नरेंद्र मोदी डायरेक्ट सेलिंग, निकल के आया बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। ये नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट है दोस्त, राइट। ये अभी पिछले साल जब इन्होंने आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया तो उसमें बताया कि डायरेक्ट सेलिंग वो घोड़ा साबित होगी जो भारत की डूबी हुई इकोनॉमी को ऊपर लेके आएगी। और मैं आपको बता दूं, फिक्की और केपीएमजी ने एक रिपोर्ट तैयार करी। फिक्की क्या संस्था है जो भारत के सारे बिजनेसेस को देखती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कौन सा बिजनेस क्या है, जो महात्मा गांधी ने इजाद की थी, एक संस्था है। केपीएमजी वर्ल्ड की 4थे नंबर की ऑडिट कंपनी है, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, 4थे नंबर की ऑडिट कंपनी। इन दोनों ने मिलकर एक नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर इंडिया में एक रिपोर्ट जनरेट करी, जिसमें बताया कि भारत की जो डायरेक्ट सेलिंग है वो 64,500 करोड़ की हो जाएगी 2025 में। और ये आंकड़ा मैं बता दूं, ये बिल्कुल हाफ है आज, मतलब कि क्योंकि ये जो 1 लाख करोड़ के आसपास में जाएगा, क्योंकि तब जब ये इन्होंने 2014 में सर्वे किया था ना इंडिया में, तो 2014 में कोविड का कोई नामो निशान नहीं था। अब कोविड के आने से क्या है, दुनिया बेरोजगार हो गई और सारी दुनिया आज नेटवर्क मार्केटिंग में आ रही है दोस्त। हर तीसरा चौथा बंदा नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा है कि चलो यार ज्वाइन करते हैं, चलो यार ज्वाइन करते हैं। आप ही ने शायद दूसरी तीसरी बार वेस्टीज सुन लिया होगा, क्योंकि जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज एक प्योर इंडियन कंपनी है जिसके 3 डायरेक्टर, मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर दीपक सूद और मिस्टर कन्वरवीर सर। वेस्टीज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पद चिन्ह, फुटस्टेप, राइट। 2004 में चालू हुई थी, 2.5 करोड़ का टर्नओवर था पहले साल का, और अभी पिछले साल का टर्नओवर है 2,500 करोड़। 2.5 करोड़ से 2,500 करोड़ का सफर तय किया कंपनी ने पिछले 16 साल में, और नंबर 1 कंपनी बनी इंडिया की। अभी हम नंबर 1 कंपनी है सर इंडिया की, और ग्लोबली अगर बात करूं पूरे वर्ल्ड विश्व में तो 30वां रैंक लिया 2019-20 में इस कंपनी ने, और अकेली ऐसी इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में है। इसके अलावा कोई और कंपनी है ही नहीं इंडिया की जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हो डायरेक्ट सेलिंग में, राइट। और इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, नेपाल, यमन जैसे देशों में हम काम कर रहे हैं।
बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया, यूएस से अमेरिका खोलने वाले हैं। हम पहली बताऊं इंडियन एमएनसी कंपनी बनेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की, कि यूएसए में बोलेंगे लोग, अमेरिकन लोग बोलेंगे, अंग्रेज लोग बोलेंगे कि ये मेरे अपलाइन है, मेरे अपलाइन वो है, मेरे मेंटोर इंडियन है। कितनी जबरदस्त बात होगी। जिन्होंने हम पे राज किया, हम उन पे राज करेंगे। थोड़ी दूर में देखो यूके भी जाएंगे। 7500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेस्टीज से पैसा कमा के अपनी मनपसंद गाड़ी ली, 4 व्हीलर गाड़ी ली, और 400 लोगों ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने तो लग्जरी गाड़ी ली, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर जैसी गाड़ियां ली। 2 करोड़ लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। 2 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि 137 करोड़ लोग हैं इंडिया में। अभी तो खाली 2 ही करोड़ जुड़े हैं, अभी तो बहुत दुनिया जुड़नी बाकी है। और रोज 50,000 बच्चों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है भाई इंडिया में। 50,000 बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं, सॉरी हर रोज। तो कोई टेंशन ही नहीं है, लोग ही लोग हैं इंडिया में। और लास्ट जो है 14वां पॉइंट, कि 350 प्रोडक्ट हैं हमारे, और 3000 से ज्यादा हमारे आउटलेट हैं अक्रॉस इंडिया। आगे लेके चलता हूं। तो वेस्टीज क्या बनाती है? वेस्टीज बनाती क्या है ये भी जानना जरूरी है। वेस्टीज के प्रोडक्ट क्या है? देखो भाई, वेस्टीज हर वो सामान बनाती है जो आपके घर में यूज होता है। क्या आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, ऑयल, चाय पत्ती, कॉफी यूज होता है? तो वेस्टीज वो बनाती है। क्या आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, बर्तन साफ करने का ये यूज होता है? वेस्टीज वही बनाती है। क्या आपके घर में सप्लीमेंट यूज होते हैं? सबसे अहम सवाल, नहीं। करना चालू कर दो दोस्त, क्योंकि आज के जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है, उस हिसाब से मेरे दोस्त आपकी इम्यूनिटी ही आपको बचाएगी। और हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं, अगर किसी को कोविड भी है, अगर आप उसको दे दें, उसका कोविड भी ठीक हो रहा है दोस्त। हमारे 5 ऐसे सप्लीमेंट हैं जिनको आप दें तो कोविड भी ठीक हो सकता है दोस्त। और उनको अगर नहीं है फिर भी ले लें तो कोविड ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर हो भी गया तो भी ठीक हो जाओगे जल्दी। तो हमारे सप्लीमेंट्स है सर, लेना जरूर चालू करो। चौथी कैटेगरी हमारी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं। और 5वीं कैटेगरी मेरी फेवरेट कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। हमारा टाइप है शार्प कंपनी के साथ में। जापानीज कंपनी, 108 साल पुरानी है शार्प। और उसके तहत हम 2 प्रोडक्ट देते हैं, एयर प्यूरीफायर और वाटर प्यूरीफायर। एयर प्यूरीफायर का मतलब है हवा को साफ करने की मशीन, और वाटर प्यूरीफायर का मतलब है पानी को साफ करने की मशीन। अब हवा को साफ करने की मशीन चाहिए क्यों भाई घर में? क्योंकि पॉल्यूशन तो घर के बाहर है, घर में तो है ही नहीं पॉल्यूशन। यही मिथ्या मेरे दिमाग में थी, लेकिन इसकी मैंने जब R&D करी तो मेरे दिमाग चकरा गया। अगली स्लाइड पे लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि छठा हमारा प्रोडक्ट लेडीज का कॉस्मेटिक, और 7वां प्रोडक्ट है प्रीमियम स्किन केयर। अब लेके चलता हूं कि भाई घर में पॉल्यूशन ज्यादा है कि बाहर। मैंने गूगल की आउटडोर पॉल्यूशन वर्सेस इंडोर पॉल्यूशन, निकल के आया मेरे और आपके घर में 2 से 5 गुना पॉल्यूशन ज्यादा है, बाहर पॉल्यूशन कम है। अब पॉल्यूशन से कितने लोग मरते हैं हर साल इंडिया में? 50 लाख लोग मरते हैं हर साल इंडिया में पॉल्यूशन से मेरे दोस्त, हर साल। चौथे नंबर का रीजन है मरने का ये लोगों का। और घर के पॉल्यूशन से कितने लोग मरते हैं? 16 लाख लोग हर साल मरते हैं। तो ये जो पॉल्यूशन से मर रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन ये कोरोना वायरस जो है हवा में पैदा हो रहा है भाई आज के समय पे। नई स्टडी निकल के आई, आपको पता ही है। अब तो डॉक्टर ये भी कह रहे हैं घर में मास्क पहन के चलो, भाई हवा में फैल रहा है तो कोरोना जो है, आपको भी पता है इस बात का। तो आप बोलेंगे भाई हवा में फैल रहा है कोरोना, कोरोना का एयर प्यूरीफायर से क्या लेना देना? एयर प्यूरीफायर तो हवा को साफ करता है, तो कोरोना का क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है दोस्त, क्योंकि हमारा अकेला ऐसा एयर प्यूरीफायर है पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना के पार्टिकल्स अगर हवा में है ना, उनको हवा में ही मारता है। जी हाँ, अगर किसी रूम में आप इसको लगा दे तो वहां पे कोरोना फैल नहीं सकता, हवा के थ्रू मार देगा ये उसको। ये देखिए सर, सफदरजंग हॉस्पिटल ने हमसे जो है 20 एयर प्यूरीफायर खरीदे कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी में लगाने के लिए, कि हवा में ना फैले। ये देखो, पुणे हॉस्पिटल ने 55 एयर प्यूरीफायर खरीदे, महाराष्ट्र पुलिस ने हमसे 8 एयर प्यूरीफायर खरीदे। और देखो, यही चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे ऊपर रिसर्च हुआ नागासाकी यूनिवर्सिटी जापान का, कि भाई ये सच में ऐसे मारता कि नहीं मारता। तो उसके जो टेस्टिंग रिजल्ट आए वो ऐसे रिजल्ट आए कि मात्र 30 सेकंड में ये 91.3% कोरोना वायरस को मार देता है, मात्र आधे मिनट में 91.3%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतने बड़े बड़े प्रोफेसर कह रहे हैं भाई, जो नागासाकी यूनिवर्सिटी के हैं। जापान को आप, टेक्नोलॉजी को आप मात नहीं दे सकते हो। वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है जापानीज टेक्नोलॉजी, और उनके प्रोफेसर ने करा हमारे ऊपर रिसर्च। और ये एयर प्यूरीफायर भी जापान का ही है। आगे लेके चलता हूं। अब ये एयर प्यूरीफायर और कोविड की न्यूज देख लो आप। अब ये 29 अप्रैल 2021 की न्यूज है कि भाई राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, लीलावती हॉस्पिटल में, नानावती हॉस्पिटल में, मेडिसिटी हॉस्पिटल में जो है एयर प्यूरीफायर, 200 एयर प्यूरीफायर लगाए गए हैं।
एयर प्योरीफायर की बहुत जरूरत है कोविड के टाइम पे, आज के समय पे। अब कोविड प्रोटेक्टेड फैमिली से मिलवाता हूं आपको। ये सारे वो परिवार हैं दोस्त जिन्होंने कोरोना को हराया है, क्योंकि इन्होंने हमारा एयर प्योरीफायर लगाया है। ये देखिए सर, इन सब लोगों ने जो है एयर प्योरीफायर खरीदा सो दैट ये अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। इतने सारे लोगों ने खरीदा, देखो आप, ये सारे लोगों ने एयर प्योरीफायर खरीदा है। अब आगे लेके चलता हूं, तो वेस्टीज से खरीदे क्यों? अगले 15 मिनट का समय बचा है बस, तो जल्दी जल्दी इसको समझते हैं कि क्यों खरीदे भाई वेस्टीज से। हम तो घर का सामान आज से पहले बिग बाजार, परचून की दुकान से लेते आए हैं, तो हम आपसे क्यों खरीदे वेस्टीज से? तो 6 फायदे हैं जिससे मैं आपको बताता हूं कि आपको वेस्टीज से अपना साबुन, तेल, शैम्पू, चाय पत्ती, कॉफी, एयर प्योरीफायर क्यों लेना चाहिए। सबसे पहला फायदा है कि जब आप बाहर कहीं लेने जाओगे सामान को, कोई भी घर का सामान, तो आपको एमआरपी पे मिलता है ना, जो लिखा हुआ उसी पे सामान मिलेगा आपको। लेकिन हमारे थ्रू अगर आप लेंगे तो आपको 10 to 20% ऑफ एमआरपी पे मिलेगा। जी हाँ। दूसरा फायदा क्या है? 10 to 20% ऑफ तो हो ही गया एमआरपी पे, उसके बाद जितना भी आपका बिल बनेगा उससे 5 से 11% आपको कैशबैक रिटर्न मिलेगा आपके अकाउंट में। पैसा, जो पैसा रिटर्न मिला वो तो ठीक ही है, और क्या फायदा मिलेगा कि 200 से 400 रुपए के सामान, प्रोडक्ट भी आपको फ्री मिलेंगे। ये भी ठीक है, अगर आपको सामान पसंद नहीं आया तो वापस कर सकते हो। चौथा फायदा है कि 100% मनी बैक गारंटी पॉलिसी है। और पांचवा फायदा क्या है कि जो भी मिला वो तो ठीक है, लकी ड्रॉ भी निकलता है, उसमें आपको लैपटॉप, टीवी, माइक्रोवेव वगैरह निकलते रहते हैं। और छठा फायदा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं देता आपको। क्या फायदा है? अगर आप 4 महीने लगातार, कितने महीने? 4 महीने लगातार मात्र 3,000 रुपए का राशन पानी हमसे लें, तो 5वें महीने सर कंपनी आपको 2,500 रुपए का फ्री सामान देती है। क्या आज से पहले जिस भी परचून वाले से आप सामान लेते आए हैं अपने घर का, क्या पिछले 2-3 साल से ले रहे होंगे आप? क्या आज तक ऐसा हुआ कि आप गए और लिस्ट सामान दिया और वो 3-4 हजार रुपए का सामान आया आपका, और उसके मालिक ने बोला कि बाबूजी सारा फ्री है, ले जाओ, क्योंकि आप हमसे 2 साल से सामान खरीद रहे हो तो फ्री ले जाओ इस बार? कभी ऐसा हुआ? ना हुआ है और ना होगा। वेस्टीज लेकिन उसी समय पे कह रही है कि 4 महीने, मात्र 4 महीने हमसे आप 3,000 रुपए का सामान खरीदो अपने घर का, और 5वें महीने हमसे 2,500 रुपए का सामान फ्री ले जाओ। छठा फायदा। और क्या फायदा है? अगर आप यही बात मेरे थ्रू, मतलब मेरे वेबिनार में, कल परसों फिर होगा, रोज होता है हमारा वेबिनार, अपने किसी 6 लोगों को बिठाएं और वो 6 के 6 3,000 रुपए का सामान खरीद लें, तो आपको सर कल ही 2,500 रुपए का कूपन फ्री मिलेगा। और क्या फायदा है? 9 तरीके से आपके अकाउंट में सर इनकम आती है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस आता है 14%, लीडरशिप बोनस आता है 16%, ट्रैवल फंड से घूम सकते हैं, कार फंड से गाड़ी ले सकते हैं, हाउस फंड से अपना घर खरीद सकते हैं। तो देखो, वेस्टीज ने स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड जैसे देशों में घुमाया है। ये देखो, वेस्टीज कार फंड से आप अपना गाड़ी खरीद सकते हैं सर, और वेस्टीज हाउस फंड से आप अपना घर खरीद सकते हैं। अब कुछ ऐसे लोगों से मैं आपको मुखातिब करवाता हूं, मिलवाता हूं, जिन्होंने हमारे साथ में बिजनेस चालू किया और आज वो कितना रुपया कमा रहे हैं पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें, 10वें महीने में, तो देखते हैं। तो मिलते हैं अभी इस शख्स से, मिस्टर आशीष से। तो इनका क्या है, आशीष वालिया जी जो है पंजाब से बिलोंग करते हैं, और इनका जो दूसरे महीने का पे आउट है वो 26,441 रुपए है। दूसरे महीने का ही, मतलब जो अप्रैल मंथ गया, तो अप्रैल मंथ में इन्होंने कमाए 26,441 रुपए, और ये मार्च में हमारे साथ ज्वाइन हुए थे। मिलवाता हूं आपको संतोष कुमार जी से। संतोष कुमार जी का 27,320 रुपए का पे आउट रहा अप्रैल मंथ का, और ये सेल्स प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। मिलवाता हूं अर्पित और प्रतिभा जी से। अर्पित जी जो हैं और प्रतिभा जो हैं, वैसे यूपी के हैं बेसिकली, लेकिन रहते मुंबई में हैं, और पिछले महीने इन्होंने लगभग नौकरी के साथ 33,000 रुपया कमाया। मिलवाता हूं शिवम सिंह चौहान। ये लड़का मॉल में जॉब करता था, शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन है, और पिछले महीने का पे आउट है इसका लगभग 35,000 रुपए का। मॉल में जॉब करने वाला शख्स आज 35,000 रुपए कमा रहा है दोस्तों। मिस्टर राकेश यादव ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 40,000 रुपए, लगभग 39,238 रुपए का पे आउट है इनका, और देखिए आप, नॉर्मल सी जिंदगी जीने वाला शख्स। मिस्टर सुरेंद्र कुमार, इनका 42,800 रुपए का पे आउट है सर, ये मार्केटिंग प्रोफेशनल है ये भी, और आज 42,800 रुपए का पे आउट है। मिस्टर प्रशांत राजपूत, 19 साल का लड़का है, कभी लैपटॉप ले लेता है मैकबुक एप्पल का, कभी ये मोबाइल ले लेता है, और अभी पिछले महीने इन्होंने मैकबुक एयर खरीदा।
लगभग 90,000 रुपए का, और 19 साल की उम्र में पढ़ते हुए ये हमारे साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और पिछले महीने का पे आउट है लगभग 46,000। दोस्त, 19 साल का लड़का 46,000 रुपए कमा रहा है। आज एक इंजीनियरिंग करके 25, 26, 27, 28 साल की उम्र तक 46,000 रुपए तनख्वाह नहीं हो रही आज लोगों की, और ये 19 साल की उम्र में कमा रहा है। एक डिसीजन आदमी की जिंदगी बदल सकता है सर। सूरज कपूर, ये लड़के ने तो कमाल कर दिया, 52,000 रुपए का पे आउट है यार इसका पिछले महीने का। मिस्टर बलजिंदर सिंह और इंद्रजीत सिंह पंजाब से बिलोंग करते, दोनों बीटेक, और बलजिंदर जी तो काले कोट में जो है वो तो एमटेक थे। खेती करने लग गए थे ये अपने माँ बाप के साथ में, क्योंकि नौकरी वोकरी तो मिली नहीं, और बीटेक इंजीनियर हैं ये। लेकिन पिछले महीने मेरे साथ में चालू किया, और अप्रैल मंथ का पे आउट है 60,000 रुपए, दोनों पार्टनरशिप में। मिस्टर शिवा मिश्रा जो हैं, गजब पर्सनालिटी है अपने आप में, क्या गजब लीडरशिप है इनकी। मार्केटिंग प्रोफेशनल है, लगभग 60-70 हजार रुपए के आसपास में कमाते थे हमारे साथ में, लेकिन पिछले महीने का पे आउट है इनका 73,977 रुपए, और पिछले 2 महीने की इनकम है 1.5 लाख रुपए, और इनकी तनख्वाह लगभग 1 लाख रुपए के आसपास में है। बहुत जल्दी अपनी तनख्वाह को बीट करके अपनी नौकरी को छोड़ देंगे। मिलवाता हूं मैं आपको विद्या कांबले जी से। जबरदस्त पर्सनालिटी है विद्या मैडम जो है, ये भी बीटेक इंजीनियर हैं। 35,000 रुपए की नौकरी करते थी पुणे में रहती हैं ये, कोल्हापुर से बिलोंग करती हैं, पुणे में रहती हैं, और अभी पिछले महीने का जो इनका इनकम है वो लगभग 78,000 रुपीज है। बाप रे बाप, गजब गजब विद्या में। जगत सिंह बिष्ट जो है, ये जगत के लिए इंस्पिरेशन है। मैं इनके लिए हमेशा एक बात बोलता हूं, क्योंकि 7,000 रुपए की नौकरी करते थे फोटोकॉपी की दुकान में, और हमारे साथ में पिछले लॉकडाउन में चालू किया, क्योंकि फोटोकॉपी की दुकान बंद हो गई, तो कुछ काम ढूंढ रहे थे तो ऑनलाइन हमें मिले। 7,000 रुपए की नौकरी थी, वहां से भी निकाल दिया गया था। पिछले महीने का पे आउट है इस शख्स का 87,000 रुपए। सोचिए, एक 10वीं फेल आदमी 87,000 रुपए कमा रहा है दोस्त। प्रियांशु एंड मनोज चौहान जो है, 93,000 रुपीज का पे आउट है इन दोनों का। हस्बैंड एंड वाइफ, वाइफ जो है हाउस वाइफ है, हस्बैंड जो है वो डेल में सीनियर मैनेजर है, डेल कंपनी में सीनियर मैनेजर। 1,25,000 के आसपास में इनकी तनख्वाह है, और नौकरी के साथ ही बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और आज 93,425 रुपए, सोचो नौकरी से 1.25 लाख और यहाँ से लगभग 93,000, तो सोच के देखो दोस्त, जब घर में 2,20,000 रुपए जाता होगा कितना अच्छा लगता होगा। क्योंकि 1,25,000 रुपए की तनख्वाह इनकी 2.5 लाख होने में इनका करीबन अगले 15 से 20 साल जाने थे, लेकिन इन्होंने एक डिसीजन लिया कि चलो यार नौकरी के साथ काम चालू करते हैं, और देखो आज गजब काम कर रहे हैं। भूपेश एंड मेगा, ऑसम पर्सनालिटी, क्या जबरदस्त लीडरशिप है, पॉजिटिविटी के भंडार, गजब कपल। टीएसएस, टीम सोनू शर्मा के सबसे पहले कपल हैं ये, जिन्होंने मर्सिडीज सी क्लास ली, और आज सर 15 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद में ये स्विफ्ट डिजायर चला रहे थे, आज 15 महीने के बाद में हमारे साथ में ये मर्सिडीज सी क्लास चला रहे हैं, और पिछले महीने का पे आउट है 1,37,449 रुपए। क्या गजब काम किया है भूपेश जी आपने, सुपर, लिटरली सैल्यूट यार। और आज इन्होंने होस्टिंग भी करी, सुपर, थैंक यू सो वेरी मच। सुनील कुमार सिंघा, ये आदमी जो है ये अलग खिलाड़ी है, अलग दुनिया है, अलग ही दृष्टिकोण है, जिंदगी को लेके अलग ही है, मतलब माइंडसेट ही गजब है इनका। क्योंकि ये आदमी जो है, क्या बोलूं मैं इनके बारे में, सुसाइड करने वाले थे पिछले मार्च में, जब मैं इनसे मिला तो सुसाइड करने वाले थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर थे और सारा घर वर सब लुट चुका था, बर्बाद हो चुके थे, रोड पे आ चुके थे, और बोले कि सर सुसाइड कर लूंगा। मैंने इनको एक ही आश्वासन दिया कि बस एक बार मुझे 2-3 महीने दो, और फिर देखो पिछले साल और इस साल में आज फर्क देखो, चश्मे लग गए बढ़िया, रेबैन शेबैन का, और आज 1,40,000 रुपए का पे आउट है सर। मिस्टर सुनील कुमार सिंघा फ्रॉम ओडिशा। मिस्टर अली बिनोदरे और उनकी वाइफ अलीप्रू मार्मा, अलीप्रू जो है वो बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, और बिनोदरे जो है वो बिहार से बिलोंग करते हैं, अभी नोएडा रहते हैं, और अलीप्रू जो है वो भी बांग्लादेश गई हुई हैं। तो ये जो लोग हैं ये अलग ही लोग हैं। विनोद जो है वो वेटर की जॉब करते थे रेडिसन ब्लू फरीदाबाद में, आज से करीबन 3.5 साल पहले, और 3.5 साल पहले वेटर की जॉब करने वाला आदमी का पिछले 5 महीने का इनकम है लगभग 7.25 लाख रुपए, और लास्ट मंथ की इनकम है 1,94,748 रुपए। ग्रोथ मशीन है। दिसंबर की इनकम 1 लाख रुपए, अप्रैल की इनकम 2 लाख रुपए। गजब। ऐसी कौन सी नौकरी है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें घर का सामान खरीद के आप अपनी इनकम को डबल कर सकते हो दोस्त? तो ऐसा खाली हमारा बिजनेस है। मिलवाता हूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कपल से। ये धुआंधार कपल है।
गजब ग्रोथ मशीन है अगर बात करूं तो मैं, क्योंकि पिछले महीने का पे आउट आप देखो तो चौंक जाओगे कि नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कपल, क्योंकि हिमांशु जो है वो विप्रो में जॉब करते थे, छोटी सी सैलरी थी, 15,000 रुपए की थी जब मैं मिले थे, तो बढ़ के 25-30 हजार रुपए की हो गई थी। शिवानी जो है आईबीएम में जॉब करती थी, दोनों की 25 जून को शादी हुई, और आज हमारे साथ में करीबन 18 महीने बाद की जो इनकम है वो 2,38,280 रुपए दोस्त, नौकरी त्याग चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी 1-2 महीने के अंदर अंदर अभी ये भी मर्सिडीज सी क्लास लेने वाले हैं। तो बहुत बहुत एडवांस में बधाई आप दोनों कपल को, क्या जबरदस्त लीडरशिप है यार आप दोनों की, सैल्यूट है आप दोनों को। मिलवाता हूं मेरे से, ये मैं हूं, ये मेरा पे आउट है पिछले महीने का 8,33,924 रुपए का मेरा पिछले मंथ का, अप्रैल मंथ का पे आउट है। और मेरी कभी तनख्वाह हुआ करती थी, अगर आप 8 हटा दे तो 34,000 रुपए मेरी तनख्वाह हुआ करती थी, आज उसके आगे 8 लाख लग गया, आज महीने का 8 लाख रुपए कमा रहा हूं। मैंने क्या किया, मैं भी वही कर रहा हूं जो आपको कह रहा हूं कि आप भी कर लो, वेस्टीज करा मैंने भी, राइट। तो आप भी कर सकते हो, जब एक कर सकता है सब कर सकते हैं। मिलवाता हूं मेरे अपलाइन से, मेरे मेंटोर से इस बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे एक मेंटोर होना जरूरी है लाइफ में यार। मेरे मेंटोर है मिस्टर गौरव भाटिया। कौन है, इंजीनियर हुआ करते थे, यमुनानगर से बिलोंग करते हैं, और कभी 16 लाख रुपए का इनका इनकम का पैकेज हुआ करता था, नौकरी में लगभग 1 लाख रुपए महीना आता था इनको, और आज सर 13,38,355 रुपए कमाया पिछले महीने। गजब, क्या बोले सर, आप तो गुरु आदमी हैं। मिलवाता हूं एक अंधे आदमी से, ब्लाइंड में, नेत्रहीन व्यक्ति, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई कौन आदमी क्या कर सकता है। हमें ये तो पता है कि हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये नहीं पता हम क्या कर सकते हैं। एक नेत्रहीन व्यक्ति जो आत्महत्या करने जा रहे थे सर, आज वेस्टीज से 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मिलिए गूंगे बहरे लोगों से, डेफ एंड डम से, 1-1 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, जो बोल और सुन नहीं सकते। व्हील चेयर पे बैठे हैं बाबा गरीब मांझी, अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते दोस्त, लेकिन पैरों वाले आदमी आज इनके सामने नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि महीने के 15 लाख रुपया कमा रहे हैं सर, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और मिलवाता हूं मिस्टर मोहम्मद मोइन खान से, खुद की सीली हुई शर्ट जो थी, लाल किले के बाहर चद्दर बिछा के शर्ट बेचा करते थे, अनपढ़ व्यक्ति, अंगूठा छाप, आज महीने के 5 लाख रुपए कमाते हैं सर, BMW X1 गाड़ी चलाते हैं। अरे सर, अगला पे आउट आपका हो सकता है, जब ये कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो सिर्फ करना क्या, सोच बदलनी है। और सोच बदलने का नतीजा क्या है, आप ये देखिए, ये 2015 में भी मैं हूं और ये 2020 में भी मैं हूं, ये दोनों में ही हूं, लेकिन मैंने बदला क्या, सोच। और सोचिए दोस्त, 2015 में जो आपको एक शख्स दिख रहा है ना, ये भी मैं ही हूं। और जब ये आदमी सोच सकता है कि मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा, तो दोस्त जब 2015 वाला संदीप नरवाल सोच सकता है, तो आप क्यों नहीं सोच सकते। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी अमीर और गरीब फिजिकली बाद में, दुनिया में बाद में बनता है, पहले दिमाग में अमीर और गरीब बनता है। कोई मान लेगा कि मैं गरीब हूं, कोई ताकत उसको अमीर नहीं बना सकती, और कोई मान लेगा कि मैं अमीर बनूंगा, तो कोई ताकत उसको गरीब नहीं बना सकती। आपके मानने और ठानने के ऊपर है दोस्त। 2014 में मेरे पास बाइक हुआ करती थी, 2016 में मेरे पास महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी ली मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से, फिर मैंने ऑडी Q5 गाड़ी ली, 27 साल की उम्र थी मेरी, मात्र 27 की एज, और जिस समय मैंने गाड़ी ली ऑडी Q5। और 2019 में मैंने i20 गाड़ी ली, और सर अभी 17 नवंबर 2020 में मैंने मर्सिडीज GLC गाड़ी ली, लगभग 65 लाख रुपए की गाड़ी आती है। ये मेरा गांव का घर हुआ करता था, और ये मैंने फिर विला लिया सर अभी नवंबर में, और अभी मैंने एक और फ्लैट लिया है 1,34 लाख रुपए का नोएडा में, जिसमें मैं शिफ्ट होऊंगा। अभी ये लॉकडाउन आ गया, अदरवाइज तो मैं मई में, शायद जून में शिफ्ट हो चुका होता। सो खैर कोई इशू नहीं। अभी एक और अचीवमेंट मेरी लाइफ की कि मैं इस कंपनी में एज ए यूथ आइकन हूं, मतलब कि 32 लोगों में आता हूं मैं, 2,68,00,000 लोगों में, टॉप 32 यूथ्स में आता हूं मैं। नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे क्या दिया, नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे सब कुछ दिया जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है। मैंने लिया वो सबसे बड़ी बात नहीं है, मेरी टीम में भूपेश मेहरा एंड मेगा मेहरा ने मर्सिडीज गाड़ी ली, ये सबसे बड़ी बात है दोस्त, कि हम अगर अपनी मेहनत से सफल हो रहे हैं तो सफलता नहीं है, अगर हमारे शब्दों से, हमारी मेहनत से कोई आदमी दूसरा सफल हो रहा है, वो है सफलता, तो वो है परिपक्वता है। भूल जाओ सारे बहाने जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, भूल जाओ उन सब नेगेटिव आवाजों को, दबा दो, और बस एक बात याद रखो कि आप कर सकते हो। पता है क्यों?
क्योंकि अगर आप अभी भी इस जूम मीटिंग और यूट्यूब को अगर देख रहे हैं मेरे, अगर अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्त, आप अगर अभी भी देख रहे हैं ना, आपके अंदर कुछ बात है, आप करना चाहते हो, आपके अंदर आग है, क्योंकि आप अभी भी इस मीटिंग में हो ना। तो दोस्त एक चीज को रिलेट करना कि भगवान ने, ऊपर वाले ने पानी में मछली को किस लिए छोड़ा? क्योंकि वो पानी में तैर सकती है। आसमान में पंछी को क्यों छोड़ा? पानी में क्यों नहीं छोड़ा उसको? क्योंकि वो तैर नहीं सकता, वो उड़ सकता है, इसलिए उसको आसमान में छोड़ा। और आपको अभी तक इस जूम मीटिंग में पता क्यों छोड़ा हुआ है? क्योंकि आप ये बिजनेस कर सकते हो, अदरवाइज तो चले जाते आप। कर सकते हो आप सर, 100% कर सकते हो, क्योंकि कोई एक ऐसा जादूगर है हमारे पीछे जो ये सारे काम करवा देता है हमसे, और उस जादूगर का नाम है मिस्टर सोनू शर्मा सर। आप जानते हैं 70 लाख लोग इनको आज YouTube पे सब्सक्राइब किए हुए हैं और 100 करोड़ ज्यादा व्यूवरशिप है इनकी। 100 करोड़ लोगों ने सुना हुआ है इनको आज YouTube पे। कौन है? कॉर्पोरेट ट्रेनर है सर। किस किस के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं? 100 कंपनी, 100 कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें ICICI, टाटा, लुमिनस, बजाज, AGS, टाइम्स ऑफ इंडिया, BNI, HP, SBI, लुई फिलिप, जोडिएक, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड के बड़े बड़े जो मैनेजर एंड अबव लोग हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं सोनू शर्मा सर। ये देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, IAS, है ना, इवन मिनिस्टर, CM इनको सुनने आते हैं। तो ये कितना कमाते हैं वेस्टीज से? पार्ट टाइम इनकम इनकी वेस्टीज की है सर 16 महीने की 32,79,912 रुपए। ये सोनू शर्मा जी की इनकम है। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं आज के समय पे? मर्सिडीज E क्लास, होंडा सिटी, ये सारे तो हैं ही घर पे। अभी जो इन्होंने गाड़ी ली भाई, अमिताभ बच्चन ने कोरोना के समय पे मर्सिडीज S क्लास ली, 2.25 करोड़ की गाड़ी। सोनू शर्मा जी ने भी ले ली। हमारे सोनू सर बोले हम किसी से कम है? तो बॉलीवुड के महानायक ने भी कोविड के समय पे 2.25 करोड़ की गाड़ी ली, और हमारे डायरेक्ट सेलिंग के महानायक सोनू शर्मा सर ने भी उसी समय पे गाड़ी ली। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। कॉस्टलीस्ट कार है नेटवर्क मार्केटिंग की, 2.25 करोड़ की। तो लास्ट में मैं सिर्फ दोस्तों आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अब दो ही चीजें होंगी, या तो आप आज ये बिजनेस करने का डिसीजन लेंगे, या आप कोई एक बहाना मार देंगे कि यार पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, सोचूंगा, अभी तो देखूंगा, प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, मेरे बस की नहीं है, मैंने पहले भी करके देखा है। आप कोई भी एक ऐसा बहाना मारेंगे और आप कल्टी हो सकते हैं। मतलब आप फोन ना उठाएं, आप कुछ भी ऐसा कोई बहाना मार के कल्टी हो जाओ, क्या दिक्कत है? मत करो ये काम। मेरा लेकिन एक सवाल है आपसे, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कल आपके पास क्या है करने को? तो बताओ भाई, या तो एक काम करो, ये मत करो। मुझे भी बताओ कि दूसरा ये काम है संदीप जी, आप ये काम करो, आप करोड़पति हो जाओगे। या तो मुझे भी बताओ जिसमें पैसा एक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं आपके पैसे नहीं लगवा रहा हूं। मैं तो आपको साबुन तेल शैम्पू खरीदने के लिए कह रहा हूं कि भाई दुकान उससे छोड़ के वेस्टीज से साबुन तेल शैम्पू ले लो। मैं आपको कह नहीं रहा हूं इन्वेस्ट करने को, मैं तो कह रहा हूं दुकान बदल के आप लाखों रुपया कमा सकते हो। अगर आपके पास कोई है तो हमें बताओ। भाई सिंपल सी बात है, कल क्या करोगे? आप वही करोगे जो आज किया। आज क्या किया? टाइम वेस्ट। कल आपने पूरे दिन, सैटरडे वाले दिन, ऐसा कौन सा काम किया जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते थे? सोचो। अगर मैं लिखने को बोलूं ना कि लिखो ऐसा कौन सा काम किया आपने कल शनिवार को जिससे आप सफलता की तरफ आगे बढ़े, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कुछ है ही नहीं। नौकरी से आप सफल नहीं हो सकते, जो कर रहे हो उससे सफल नहीं हो सकते। है क्या हमारे पास? मिडिल क्लास आदमी की पता है एक सबसे बढ़िया बात क्या है? उसको कुछ भी अच्छा दे दो, वो बोलेगा अरे इससे बढ़िया तो वो है। आप गाड़ी लेके चले जाओ, i20 मान लेते हैं अपने दोस्त के पास, करेक्ट, कैसा लगा व्हाइट कलर? अरे इससे बढ़िया तो पीला लेता। आप पीली लेके जाओ तो बोलेगा इससे बढ़िया लाल ले लेता। लाल लेके जाओ, इससे बढ़िया नीली ले लेता। एक्चुअली क्या है, मिडिल क्लास आदमी ना खोपड़ी गजब है, उसको कुछ भी अच्छा दो ना वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये गजब बात है। क्योंकि पंडित जी अगर आपको बोल देना भाई साहब आपका हाथ देख के पता लग रहा है कि अगले साल तक आप करोड़पति हो जाओगे, वो बोले सारा नकली पंडित है। वही पंडित बोल देना भाई शनि भारी है, घर से बाहर मत निकलियो, बाइक पे एक्सीडेंट हो जाएगा, हाँ पंडित जी सही कह रहे हो, उपाय बताओ। नेगेटिविटी तुरंत पकड़ लेते हैं। अच्छा कोई बोले हमारे बारे में, हम नहीं मानते, कह रहे भाई नकली है, भगाओ इसको भगाओ। तो कोई बारे हमारे, अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप करोड़पति बन सकते हो। जाना यार, टाई पे कोट पहन के आ गया, ऐसे कैसे बन जाए करोड़पति? हमारा बाप तो बना नहीं। अरे तेरे बाप के तो 5 बच्चे, तू 5 करेगा। तो भाई आपके बाप से कंपेयर काहे को करते? ये क्या लॉजिक है कि उनसे नहीं करा तो हम नहीं करेंगे? अरे आप कर सकते हो, आप 100% कर सकते हो, बस एक सोच अपने अंदर लेके आओ। जो आज आपकी सोच है ना दोस्त, जब आप पैदा हुए थे ये आपकी सोच नहीं थी। तब आपकी सोच थी कि मैं कुछ भी कर सकता हूं,
अपन करोड़पति बनेंगे। 13-14 साल की उम्र याद करो, बंगला होगा, बड़ी गाड़ी होगी, याद करो एक टाइम। अभी हालत क्यों टाइट होगी पता है? क्योंकि सोसाइटी ने, माँ बाप ने, रिश्तेदारों ने हमारी सोच ऐसी बना दी, जितनी चादर उतने पैर पसारो, ज्यादा बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं है, मुंह के बल गिरोगे, ज्यादा ऊंचा देखोगे तो बेटा है, तो अपना ठीक ढंग से चलो, पैसा बचा के चलो। बस यही बातें सिखाई। छोटा मतलब गाने भी कौन से सुनवाए, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। भाई हमारे पास पहले ही थोड़ा है, हमें तो ज्यादा की जरूरत है, साला थोड़े ही क्यों जरूरत है? गाने भी ऐसे सुन रहे हैं मिडिल क्लास के, तो हमें बना दिया वैसे ही। तो मेरे दोस्त, हो क्या रहा है कि हमारे आसपास सारे लोग हमें ना यही बनाने पे लगे हुए हैं। तो इसलिए आपके मन में ये आ गया कि अपन कोई काम नहीं कर सकते, अपन सफल नहीं हो सकते। लेकिन मैं आज आपको बोलता हूं, आप हो सकते हो। मेरी आवाज को याद रखना। कोई आदमी है जो आपको ये बात कह रहा है कि यस यू कैन बिकम योर फर्स्ट मिलियनेयर ऑफ योर फैमिली, आप अपने खानदान के पहले करोड़पति आदमी बन सकते हो। मैं बोल रहा हूं, मुझे विश्वास है आपके ऊपर, क्योंकि आप बन सकते हो, क्योंकि आपके अंदर अभी भी है, आप अभी मेरे को सुन रहे हो तो अंदर है। तो भाई अब इग्नोर करके कोई फायदा नहीं है। अब मान लेते हैं आप चालू करोगे, दो ही चीज होंगी। मान लेते हैं आप 3,000-4,000 रुपए का सामान ले लोगे इस चीज से, और दो चीज होंगी, या तो आपसे बिजनेस होगा या आप असफल हो जाओगे। भाई असफल होने का मतलब क्या है कि आपसे एक भी आदमी नहीं जुड़ा। इससे बुरा तो नहीं हो सकता ना कुछ आपके साथ? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है आपके घर में सामान आया, पेटी आई और वो चोरी हो गई। भाई ना तो आदमी जुड़ रहा है, सामान भी चोरी हो गया, तो हमारे तो 3,000 रुपए पत्ती लग गई। और जैसे देखा हमने 3,000 रुपए सामान चोरी होगा, आइला जहर दो, खा के मरेंगे। क्यों भाई? घर बार बेच के हमने काम चालू किया था, हम तो रोड पे आ गए, गिरवी रखा था हमने तो अपना सारा घर बार, 3,000 रुपए का बिजनेस चालू किया था हमने, और देखो ना कोई आदमी जुड़ रहा है, सामान भी चोरी हो गया। ये बुरे से बुरा है। आपको लगता है कि हो सकता है आपके साथ? आपका कौन सामान चोरी करेगा? साबुन तेल शैम्पू कौन चोरी करेगा आपके घर से? और आपको लग रहा है कि हम तो जुड़ जाएंगे, लेकिन हमसे सर लोग जुड़ेंगे नहीं। दिमाग में आ रहा नहीं आपके? आया ना अभी कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, मेरे दोस्त नहीं जुड़ेंगे। अच्छा, मुझे कैसे पता है कि आपके दिमाग में आया? क्योंकि जब मैं बताऊं, जब मैं जुड़ रहा था ना, मुझे भी ऐसे लग रहा था। और जो भी जुड़ता है ना, उसको यही लगता है कि मुझे तो समझ में आ रहा है, मेरे दोस्त जो है ना वो मानेंगे नहीं। फिर मैंने बोला मेरे बॉस को, जिसने मुझे जोड़ा था, कि सर मैं तो जुड़ जाऊंगा, मेरे से कोई जुड़ेगा नहीं। तो मेरे बॉस ने बोला तू तो जुड़ जा, तेरे दोस्तों को भी देखेंगे। मैं कहा ठीक है, तो जुड़ गया बॉस के कहने पे। तो फिर मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, मेरे दोस्त भी कह रहे संदीप इधर आ। मैं कह रहा हम तो जुड़ जाएंगे, हमसे कोई जुड़ेगा नहीं। मैं कहा तू तो मेरे जैसा बोल रहा है, तू तो जुड़। फिर वो मेरे दोस्त जुड़े, फिर उनके दोस्त आके कह रहे हैं सर भाई हम तो जुड़ जाएंगे, हमसे कोई नहीं जुड़ेगा। मैं कहा भाई हर एक आदमी ये बात बोल रहा है, क्योंकि हर एक आदमी एक तरीके से सोचता है, हम सब एक तरीके से सोचते हैं। मैं प्रूव कर सकता हूं कि हम सारे लोगों का दिमाग एक जैसा है। देखो प्रूव करता हूं। किसी एक कलर के बारे में सोचो, एक रंग के बारे में सोचो। 90% लोगों ने लाल रंग के बारे में सोचा होगा। अच्छा चलो किसी एक फूल के बारे में सोचो, थिंक अबाउट अ फ्लावर, तो गुलाब के बारे में सोचा होगा देखो 90% लोगों ने। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सारे लोग एक ही तरीके से सोचते हैं। जब मैं आया था मुझे लग रहा था मैं जुड़ जाऊंगा, मेरे से नहीं जुड़ेगा। मेरे दोस्त आए जिन्होंने आज आपको बुलाया, वो भी कल परसों तक यही कह रहे थे हम तो जुड़ जाएंगे, हमसे कोई नहीं जुड़ेगा। अब आप भी आज ये कह रहे हो हम तो जुड़ जाएंगे, हमसे कोई नहीं जुड़ेगा। कल आप लोगों को बुलाओगे, वो भी कहेंगे हम तो जुड़ जाएंगे, हमसे कोई नहीं जुड़ेगा। जुड़ हर कोई रहा है, क्योंकि सब एक तरीके सोच रहे हैं। तो टेंशन ना लो, हर एक आदमी ज्वाइन होने के लिए रेडी है, आप ज्वाइन हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मान लेते हैं कि आप ये बिजनेस में ज्वाइन हो गए और कुछ पैसे आने लग गए। सोचो, ज्यादा नहीं, 10,000 रुपए महीने के आने लग गए। एक बार सोचो 10,000 रुपए के साथ आप क्या कर सकते हो? सोचो 20,000 रुपए अगर महीने के आने लग गए, सोचो कौन कौन से खर्चे निकल सकते हैं 20,000 रुपए से। मैं लाखों रुपए की बात नहीं कर रहा हूं ना, छोड़ दो। 25,000 रुपए आने लग गए तो सोचो महीने के एक्स्ट्रा आपने किया क्या? घर का राशन पानी तो चेंज किया भाई। मैंने थोड़ी बोला कि हवाई जहाज खड़ा कर लो अपने घर के आगे, किसी काम का नहीं। मैं तो कह रहा हूं साबुन तेल शैम्पू चेंज कर लो अपना, और क्वालिटी है। हम तो यूज कर रहे हैं, मैं तो 9 लाख रुपए कमाते हुए यूज कर रहा हूं। क्वालिटी, दुबई जा रहा है हमारा सामान, दुबई वाले लोग यूज कर रहे हैं, शेख साहब यूज कर रहे हैं, शेख साहब तो प्रीमियम क्वालिटी यूज करते हैं। तो भाई घर का सामान चेंज करके पैसे कमा सकते हो। एक अकेला ऐसा ये प्रोफेशन है जिसमें आप बिना रुपया लगा के नेटवर्क बना सकते हो दोस्त, ना तो कोई और काम नहीं है ऐसा। और काम में तो आपकी पत्ती लग जाएगी 1.5-2 करोड़ की।
और वहां पे गल्ले बैठना पड़ेगा, और गल्ले बैठ के भी वो काम होगा नहीं, कोई लूट के भाग जाएगा, क्योंकि 95% स्टार्टअप पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। ये साइंस के बता रहा हूं मैं आपको, ये फोर्ब्स की स्टडी है। तो ये बिजनेस ऐसा है क्योंकि हम इसमें आपके साथ खड़े हैं। वहां बिजनेस में आप अकेले होते हो, यहाँ पे हम आपके साथ। भाई कोई साइकिल चलानी सीख रहा है, वो अकेला हो तो उसको डर लगेगा, यार गिर गया तो कोई पीछे से कैरियर पकड़ ले, कह रहे हाँ चल ठीक है अब चला। अब कोई मान लेते स्विमिंग पूल में उतरे, कह रहे यार मेरे को डूब गया तो तैरना नहीं आता। कोई बाहर खड़ा हो, कह रहे टेंशन ना ले मेरे को आता है तैरना, तू तैर, तो डर चला जाता है। कोई गाड़ी चलानी सीख रहा हो, कह रहे यार कहीं ठुक ना जाए। कोई साइड में बैठा हो जिसको आती है, वो चलानी सिखाए कि गियर बदल, ब्रेक लगा, क्लच दबा, तो लगता है हाँ अब ठुकेगी नहीं। अकेले आदमी को डर लगता है दोस्त बिजनेस करने में। इस बिजनेस की खूबसूरती ये है कि आप अकेले नहीं है, इसमें मैं आपको ट्रेन करूंगा, मैं आपको कोच करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा ये बिजनेस कैसे होता है। सोनू सर सिखाएंगे आपको ये बिजनेस कैसे होता है, और जिसने आपको बुलाया वो आपको बिल्कुल साथ में लेके चलेगा। क्योंकि 3,000 रुपए हमें नहीं चाहिए आपके, उससे हमें 10 रुपया भी नहीं आएगा। हम तो आपको 1 लाख रुपए कमाना चाह रहे हैं दोस्त, 2 लाख रुपए महीने कमाना चाह रहे हैं कि आप भी अपने खानदान के पहले करोड़पति बने। सो मोस्ट वेलकम, आप सब लोगों का स्वागत है दोस्त। चालू करो और साथ में मिलकर कुछ बड़ा करते जिंदगी में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, वेलकम टू द फैमिली। जय हिंद, जय भारत।